हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 7 जून 2023, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो भी एडिशनल फैक्ट्स होगा सारा कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी हैज बिकम द लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन सा शहर भारत का लैवेंडर राजधानी बना है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भदेरवा। भदेरवा, जो कि जम्मू का एक शहर है, ये हाल ही में इंडिया की लैवेंडर कैपिटल बनी है। इंडिया में सबसे ज्यादा जम्मू के भदेरवा में लैवेंडर की खेती की जाती है, इसलिए इसे लैवेंडर कैपिटल बनाया गया है। और हाल ही में यहाँ लैवेंडर फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था, जिसे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था। इस फेस्टिवल को जम्मू के CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिन्होंने एक कैंपेन को भी चलाया है जिसका नाम है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। जम्मू कश्मीर के लगभग 2500 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो लैवेंडर की खेती करते हैं। और गवर्नमेंट के एक डेटा के अनुसार ये किसान, जो पहले 40,000 से 60,000 पर हेक्टेयर कमाते थे, अब इनकी अर्निंग 3.5 लाख से 6 लाख पर हेक्टेयर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 जून। हर साल 6 जून को यूनाइटेड नेशंस UN रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करती है। इस डे को अलेक्जेंडर पुश्किन, जो कि एक रशियन पोएट थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जाता है। अलेक्जेंडर पुश्किन को मॉडर्न रशियन लैंग्वेज का फाउंडर भी कहा जाता है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 6 जून को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को यूनेस्को द्वारा 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। यूनेस्को इसे 16 नवंबर 1945 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजौले। और यूनाइटेड नेशन इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें से एक रसिया लैंग्वेज भी शामिल है। इस लैंग्वेज के अलावा चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन नेवी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन? तकनीकी सहयोग के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इंडियन नेवी ने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। इस कोलैबोरेशन में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इंडियन नेवी के लिए ट्रेनिंग और जॉइंट R&D में टेक्निकल हेल्प करेगी। इंडियन नेवी इसे 26 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया था और इसके चीफ है एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ओन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट? किस राज्य ने अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरला। केरला ने अपना इंटरनेट नेटवर्क को लॉन्च किया है, जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट को केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू केरला के लोगों को अफोर्डेबल रेट पर इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी और लगभग 20 लाख पुअर फैमिलीज को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में लगभग 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और 14,000 घरों को इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरला स्टेट का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑयल एंड गैस कंपनी हैज स्टार्टेड पायलट टेस्टिंग ऑफ ED7 ब्लेंड फ्यूल? किस तेल और गैस कंपनी ने ED7 ब्लेंड फ्यूल का पायलट परीक्षण शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, BPCL। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने हाल ही में एक पायलट प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, जिसमें ED7 फ्यूल की इफेक्टिवनेस पर काम किया जाएगा। इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए BPCL ने अशोक लेलैंड और हीरो मोटर कॉर्प के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसमें ये ED7 फ्यूल की पायलट टेस्टिंग करेगी। पायलट टेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, पहले प्रैक्टिस की जाती है, उसी को पायलट टेस्टिंग कहा जाता है। इस ED7 फ्यूल में E का मतलब है इथानॉल, D का मतलब है डीजल और 7 का मतलब है इसमें 7% इथानॉल है, इसलिए इसे ED7 कहा गया है। इस फ्यूल में 93% डीजल है और 7% इथानॉल है।
और इस फ्यूल को BPCL और R&D ने डेवलप किया है। इस ED7 फ्यूल से पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जा सकता है। BPCL इसे 1952 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कृष्ण कुमार गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सूरीनाम? सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार है, इसे इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहली इंडियन है जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। सूरीनाम, इसकी कैपिटल है पारामारिबो, इसके प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इसकी करेंसी है सूरीनाम डॉलर और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू कमांड कम्युनिकेशन जोन? कम्युनिकेशन जोन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुचिता शेखर। सुचिता शेखर पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने कम्युनिकेशन जोन का कमांड संभाला है। ये इंडियन आर्मी की मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन को संभालेंगी। इंडियन आर्मी इसे 1 अप्रैल 1895 को फाउंड किया गया था और इसके चीफ है जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज धालपुर शिवा मंदिर बिन इनॉग्रेटेड? धालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगभग 5000 साल पहले के धालपुर शिव मंदिर को फिर से रिस्टोर किया है। इस मंदिर को असम के डायरेंग डिस्ट्रिक्ट के सिपाजर सर्कल में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडियाज इंटरनेशनल क्रूज वेसल? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर्बानंदा सोनोवाल। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल, जिसका नाम MV इम्प्रेस है, इसे लॉन्च किया है। इस क्रूज वेसल को चेन्नई से श्रीलंका के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्रूज वेसल की सर्विस 3 श्रीलंकन पोर्ट पर की जाएगी, जिसमें हम्बनटोटा, त्रिनकोमाली और कांके सुंतुरी है। सर्बानंदा सोनोवाल ये पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के यूनियन मिनिस्टर है। इसके अलावा इन्हें आयुष की मिनिस्ट्री भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर फ्री? किस देश ने मुफ्त में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र इंट्रोड्यूस किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस किया है, जो इजराइल के लोगों को फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। और ये डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए फ्री अवेलेबल होगा जिनका जन्म इजराइल में हुआ हो। इस बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल फाइल के रूप में भेजा जाएगा, जिसे ईमेल या मोबाइल डिवाइस ऐप के थ्रू अवेल किया जाएगा। और इस नए सर्विस से अब इजराइल के लोगों को पर्सनली गवर्नमेंट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे ईमेल या मोबाइल ऐप के थ्रू ये बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इजराइल, इसकी कैपिटल है जेरूसलम, इसकी करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, इसके प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग और इसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव एक्सरसाइज एकता हैज बिगन? भारत मालदीव अभ्यास, जिसका नाम एकता है, इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6th। इंडिया और मालदीव की मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम एकता है, इसे हाल ही में मालदीव में शुरू किया गया है और इस साल इसके 6th एडिशन को कंडक्ट किया गया है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट की जाती है और इस साल 2023 में इसका 6th एडिशन शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी डाइवर्स एंड मैरीन कमांडोज और मालदीव की मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने हिस्सा लिया है, जिसे 4 जून से 3 जुलाई तक कंडक्ट किया जाएगा। मालदीव, इसके नेवी चीफ हैं मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वोन द मेमोरियल टूर्नामेंट PGA टूर? मेमोरियल टूर्नामेंट PGA टूर किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर हॉलैंड। विक्टर हॉलैंड ने इस साल 2023 का मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है। मेमोरियल टूर्नामेंट ये एक गोल्फ टूर्नामेंट होता है जिसे हर साल कंडक्ट किया जाता है और इस साल 2023 का ये मेमोरियल टूर्नामेंट विक्टर हॉलैंड ने जीता है। इस टूर्नामेंट को PGA टूर कंडक्ट करती है और विक्टर हॉलैंड का ये टूर्नामेंट 4th ऑफिशियल PGA टूर था। इससे पहले इन्होंने 2 PGA 2021 में और 1 PGA टूर 2022 में जीता था और ये विक्ट्री इनका यूनाइटेड स्टेट में पहली विक्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप?
द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला लक्ष्मण। मिस निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इन्हें इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने मालिनी पार्थसारथी को रिप्लेस किया है, जिन्होंने 5 जून 2023 को रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टेकन चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CIDCO? CIDCO के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनिल डिगीकर। अनिल डिगीकर, इन्हें हाल ही में CIDCO का वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए संजय मुखर्जी को रिप्लेस किया है और इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और CEO थे। CIDCO इसे सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। इसे 17 मार्च 1970 को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अमृत काल की ओर? इस बुक को किसने रिलीज किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, JP नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा, जो कि BJP के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हाल ही में एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है अमृत काल की ओर। ये बुक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे होने के अचीवमेंट पर बेस्ड है। नरेंद्र मोदी, जिन्हें पहली बार 2014 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था, इनकी गवर्नमेंट के अब 9 साल पूरे हो गए हैं। इसी ओकेजन पर इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज इनॉग्रेटेड स्वनिधि महोत्सव? स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के 3 साल पूरे होने के ओकेजन पर स्वनिधि महोत्सव को इनॉग्रेट किया है। PM स्वनिधि स्कीम, इस स्कीम को 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। PM स्वनिधि, इसे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन इंडियाज 3rd गोल्ड इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? ISSF जूनियर विश्व कप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन सी, धनु श्रीकांत। धनु श्रीकांत ने मेंस के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में। इससे पहले अमनप्रीत सिंह ने मेंस की 25 मीटर पिस्टल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था और दूसरा गोल्ड मेडल गौतमी भनोत और अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में जीता था। इसके अलावा इंडियन टीम ने स्किट मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, इस टूर्नामेंट को 2023 में जर्मनी के सुहल में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि? इनमें से किसने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड जिसका नाम अंतर्दृष्टि है लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, RBI। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, जैसे पेमेंट, ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, सेविंग्स, क्रेडिट, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। और अब इसके लिए एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। इस डैशबोर्ड के थ्रू जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एट द फ्लैंडर्स कप 2023? फ्लैंडर्स कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमलान बोर्गोहेन। अमलान बोर्गोहेन ये एक स्प्रिंटर हैं जिन्होंने हाल ही में फ्लैंडर्स कप 2023 में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल मेंस के 100 मीटर रेस में जीता है, जबकि दूसरा गोल्ड मेडल 200 मीटर रेस में जीता है और इस रेस के लिए इन्होंने 10.70 सेकंड्स लिए थे, जिससे ये इस रेस के फास्टेस्ट मैन बने हैं। इससे पहले इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया था जिसमें इन्होंने 100 मीटर के रेस को 10.25 सेकंड में कंप्लीट किया था और अब इन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। फ्लैंडर्स कप 2023 इसे बेल्जियम के मर्केसेम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन माउंट एवरेस्ट योगा चैंपियनशिप? माउंट एवरेस्ट योगा चैंपियनशिप में कौन सा देश भाग लेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। इस साल 2023 में 2nd माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप कंडक्ट की जा रही है, जिसे नेपाल के काठमांडू में 8 जून से 10 जून तक कंडक्ट किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में सऊदी अरेबिया की नेशनल टीम पार्टिसिपेट करेगी
और ये सऊदी अरेबिया का पहला इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होगा। सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल है रियाद, इसकी करेंसी है सऊदी रियाल और इसके क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर था ऑप्शन डी, देव शाह। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, हु विल हेड द कमिटी सेटअप फॉर प्रॉबिंग मणिपुर वायलेंस? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होगा? आपके ऑप्शंस है पी कुमार, एम थम्बादुरई, गिरीश बापत या ऑप्शन डी अजय लांबा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।